बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए शनि महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। सो वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति जो है उसमें एक कहानी है, हम वो आपको सुनाएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। जब आप वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक रेड आइकन दिखेगा, आपको उसे क्लिक करके ग्रे करना है, तभी समझिए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है। और साथ ही आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है, वहाँ पर ऑल का ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको जो भी हमारी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो हो। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक वो डायरेक्टली पहुँच जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कथा। और अगर कथा पसंद आएगी आपको तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मकर संक्रांति से जुड़ी एक शनि देव और सूर्य देव की एक पौराणिक कथा है। मान्यताओं के मुताबिक पिता सूर्य देव से शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। शनि देव और सूर्य देव की आपस में नहीं बनती थी। देवी पुराण में बताया गया है कि सूर्य देव जब पहली बार अपने पुत्र शनि देव से मिलने गए थे तब शनि देव ने उनको काला तिल भेंट किया था और उससे ही उनकी पूजा की थी। इससे सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए थे। सूर्य ने शनि को आशीष दिया कि जब वे अपने घर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। तभी से मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति पे कुछ चीज़ों का महत्व है। एक तो इस दिन स्नान के पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, और मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना बहुत शुभ होता है। और इस दिन काले तिल का दान करने से शनि की 7.5 और ढैया से राहत मिलती है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य देव की पूजा की जाती है। और इस दिन अगर आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव मंत्रों का जाप जरूर करें। और इस दिन सूर्य के खास जो मंत्र हैं वो हम आपको बताते हैं। जब सूर्य को अर्घ्य दें, जब उनको जल चढ़ाएं, तो ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, इस तरह से जाप करते हुए जल चढ़ाएं। और इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से आप मकर संक्रांति सेलिब्रेट करें, सूर्य भगवान की पूजा करें और तिल का दान करें। और साथ ही आप खिचड़ी जो है वो इस दिन मूंग दाल खिचड़ी का सेवन जो है वो अच्छा माना गया है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बताई मकर संक्रांति के ऊपर। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। यह पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस संक्रांति को मनाया जाता है। ये त्यौहार अधिकतर जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कभी कभी ये त्यौहार 12, 13 या 15 को भी हो सकता है, पर इस पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है और इसी कारण उसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र से मिलने स्वयं उसके घर गए। तो शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, तो इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से इसीलिए जाना जाता है।
और मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला भी लगता है। और महाभारत काल के महान योद्धा जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने भी अपनी जो देह त्यागी थी वो मकर संक्रांति के दिन ही त्यागी थी। मकर संक्रांति का दिन उन्होंने चुना था और इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में ये केवल एक संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्त करने की घोषणा की थी। सभी असुरों के सिरों को मांदार पर्वत में दबा दिया था और इस प्रकार ये दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। यशोदा जी ने जब कृष्ण जन्म के लिए व्रत किया था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और इस दिन मकर संक्रांति थी, तो कहा जाता है तभी से मकर संक्रांति का व्रत भी प्रचलित हुआ। बिहार में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी के ही नाम से जानते हैं। यहाँ उड़द की दाल, चावल, तिल, खटाई और ऊनी वस्त्र का दान करने की परंपरा है। और इसके अलावा असम में इसे माघ बिहू और भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। और तमिलनाडु में तो इस पर्व को 4 दिनों तक मनाते हैं। यहाँ पहला दिन होता है भोगी पोंगल और दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मटू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ दिनों के मुताबिक पूजा और अर्चना की जाती है। और राजस्थान में इस दिन बहुएं अपनी सास को मिठाइयाँ और फल देकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। और इसके अलावा वहाँ किसी भी सौभाग्य की वस्तु को 14 की संख्या में दान करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और कहते हैं कि तिल गुड़ घया अणी गोड गोड बोले, यानी तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। इसके अलावा इस दिन गुल नामक हलवे को बांटने की भी प्रथा है। और नेपाल में इसी दिन अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। वहाँ इस पर्व को फसल का त्योहार या किसानों के त्योहार के रूप में भी जानते हैं। और कहीं कहीं पर पतंग भी उड़ाई जाती है मकर संक्रांति पे। पतंग सिर्फ एक खुशी और आज़ादी और शुभता का संकेत है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है। और वैज्ञानिकों की दृष्टि से अगर कहें तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें हमें शरीर के लिए अमृत समान मानी जाती हैं। तो अगर हम लोग पतंग उड़ाएंगे तो सूर्य की किरणें जो है वो हम तक पहुंचेंगी। तो कुछ इस तरह से जो है वो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ज्योतिषियों ने बताया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति की खिचड़ी, चावल, काली दाल, हल्दी, मटर, हरी सब्जियों का विशेष महत्व है। खिचड़ी के चावल से चंद्रमा और शुक्र की शांति का महत्व है। काली दाल से शनि और राहु और केतु का महत्व है। और हल्दी से बृहस्पति का संबंध है और हरी सब्जियों से बुध का संबंध है। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। और इस साल 2023 में ये माना जा रहा है कि जो सूर्य है वो मकर राशि पर रात 8 बजे के बाद से आएंगे और 15 तारीख तक वो रहने वाले हैं। तो जो मेन है जो मकर संक्रांति है वो 15 तारीख को ज़्यादातर लोग मनाएंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आपने अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच। बोलिए सूर्य भगवान की जय।